बहुत देर से नहीं, लेकिन स्वर्णकार समाज के लोग जागे हैं। अगले वर्ष गया नहीं सर, हम अपने सांसद बीच के हैं, मंच पर विराजमान हैं, सारे लोग बहुत सम्मानित करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो कमलेश जी है ये तो हम ये सब पूछे करना हमारे बीच के हैं, इसलिए हम लोग जानते हैं स्वर्णकार इनसे छिपा नहीं है, हलवाई इनसे छिपा नहीं है। हम इनके सामने दो चार शब्द रखना चाहते हैं कि गया में स्वर्णकार समाज ज्यादातर नहीं साइकिल रहते हैं, लेकिन दिन भर उनका कारोबार बना है। जितना सांसद महोदय हमारा ध्यान देना चाहिए, जितना बड़ा शोरूम है तनिष्क और कल्याण, जितना वो स्वभाव का नहीं है, स्वर्णकार का नहीं है। स्वर्णकार बेचारे कारीगर हैं, कुछ लोग हैं जैसे कामगार लोग बैठे हैं जो अपना बिजनेस फैलाए हैं, लेकिन ज्यादातर इनके लोग गरीब हैं। 8 पाइप से सोना को फूकते हैं, पाइप से कभी आग आ जाता है मुंह में। हमारे महल्ले में ये जानते हैं लोग। भारत सरकार ने विश्वकर्मा योजना में स्वर्णकार को रखा, लेकिन हमारा दावा है कि एक व्यक्ति को लाभ नहीं मिला, क्योंकि ये लोग अपने काम में मशगूल है, अपना काम में शाम तक लगे रहते हैं। सरकार क्या क्या योजना दे रही है इनकी जानकारी में भी नहीं है। हम निवेदन करेंगे सुदामा जी से कि कुछ एक्टिविटी की मीटिंग बाद में बुलाइए और उनको हम बताएं कि सरकार की योजनाओं को, कि सरकार कितना कितना काम दे रही है और आप नहीं दे रहे, आपसे बातचीत है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। शहर के लोग हैं, शहर में ही स्वर्णकार लोग जाते हैं, शहर के लोग नहीं जानेंगे, नहीं लाभ लेंगे तो कैसे क्या होगा? आप पीछे रहेंगे। आगे चल गया इस देश में हमारे महात्मा गांधी ने कहा था कि शिक्षा बुनियादी हो। कई जातियां ऐसी है सांसद महोदय, आप भी उचित थे कि माँ के घर से बेटा पैदा होगा, कारीगर, स्वर्णकार का, लोहार का, कुम्हार का, इनको कहीं ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। माँ भी कर रहा है, बेटा भी करेगा। तो ऐसे वो प्रशिक्षण देके या टेक्नोलॉजी देके सरकारी सुविधा देके और इनके साथ विभाग हो गया है, इनके आदमी सोना बेचा है, चोर आए, डकैत आए, नहीं डालते और सोना लिए बस जेली चले जाएंगे। ये आज के नाम पर पैसा आपके मेहनत की कमाई वो लेकर के जा रहा है, अगला लेके जा रहा है, जिसका उस पर कोई अधिकार नहीं। आवाज तो इसकी उठनी चाहिए कि जिस भी बड़े बड़े शोरूम में जो मेकिंग करता है, जो उसको गढ़ने का काम करते हैं, अगर मेकिंग चार्ज अगर वो लेता है दुकानदार, तो वो टाटा तनिष्क को न जा करके, कल्याण को न जा करके उस पर नाम लिखा रहे कि मेकिंग करता ये है। 15% या 25% जो भी दुकानदार मेकिंग चार्ज काटे उस कारीगर के खाते में वो पैसा जाना चाहिए। आवाज इसकी बुलंदी चाहिए। बनाते आप हैं, गढ़ते आप हैं और उस आपके बनाए हुए चीज पर कमाता कोई और है। इसकी लड़ाई आपको लड़नी चाहिए। कहीं ना कहीं के तो स्वर्णकार ही उनको बनाते हैं, कहीं ना कहीं के, चाहे वो बिहार में मेकिंग हो या तो पटना में हो या दिल्ली में हो, मुंबई में हो, देश के हर एक क्षेत्रों में मेकिंग का काम चलता है। तो जब आप अपना मोहर लगा सकते हैं तो उसमें मेकिंग कर्ता का भी मोहर क्यों नहीं लगा सकते हो? 22 कैरेट, 24 कैरेट, 18 कैरेट का मेकिंग तो रहता है, तो उसमें मेकिंग कर्ता का नाम अगर जुटे तो मैं समझता हूं ये एक बड़ा सवाल है। और मैं समझता हूं ये यहाँ के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, स्वर्णकार समाज के जो कारीगर हैं उनके लिए बड़ी सवाल है। और मैं इस तरह का क्वेश्चन आपके बीच में आया हूं तो मैं एक क्वेश्चन तो लोकसभा में करूंगा जरूर, और मैं करूंगा और तर्क दूंगा कि हमें आप बता दें ये जो तनिष्क शोरूम है, कल्याण है, न जाने कौन कौन ज्वेलर्स है, किसको कितना है, इसकी स्पष्ट जानकारी सरकार के पास है।
सरकार के पास है अगर स्पष्ट जानकारी तो हमें बताइए भाई, किसको वो मेकिंग कर्ता के रूप पर उतना पैसा देता है? वो इनकम टैक्स या जो भी टैक्स भरता होगा उसमें ये तो वो जरूर दर्शाता होगा कि मेकिंग में हमने इतना पैसा दिया। तो किसको, कौन मेकिंग कर्ता को आपने पैसा दिया? तो एक बड़ा सवाल है, लड़ाई आपको इसकी लड़नी चाहिए। बड़ा कठिन तरीके से वो काम करते हैं। हम जब देखते थे सुरेंद्र भैया, लक्ष्मी भैया मुंह में लिए रहते थे, और मतलब कहिए कि एक दो दो घंटा वो करके वो गला करके वो काम छोटा छोटा करते थे, कैसे जोड़ते थे। तो इसलिए मैंने कहा कि बड़ा अशोक बाबू हमको बताए कि स्वर्णकार समाज का कल मीटिंग है, और उनको भी हमने राजनीति में हम लोग बहुत आगे बढ़ाए थे, लक्ष्मी नारायण जी को। 5 साल अशोक जी के हम एमएलए नहीं रहे, लेकिन संबंध बरकरार था। एमएलए नहीं भी थे तो भी इनसे संबंध था, तो भी अगर कोई काम बोलते थे तो करने का काम हर संभव प्रयास करते थे, करने का काम करते थे। तो इसलिए देखिए, सबसे बड़ी चीज है एकजुटता। अगर आप एकजुट हो जाएंगे तो आपको हर एक जगह पर मान और सम्मान मिलेगा, चाहे वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म हो, कहीं पर भी अगर आप एकजुटता अगर आप दिखा दीजिएगा। जैसे आज जो सिरघाटी में हम लोग चुनाव हार गए, सब लोग मिल करके सारे जिला के जितने भी स्वर्णकार समाज हैं, एक पंचायत और एक गांव में जाकर के बैठ जाते हैं, कहते ना 10,000 हमारे नौकरी में नहीं है सर। आगे क्या बढ़ेंगे बेचारे? कोई अगर जाएंगे वहां तब ब्लॉके में इतना दौड़ावल जाएगा ना कि 10 दिन के बाद ही अपने थक जाएंगे कि 5,000 तो हम अपन गवा देंगे। 10 दिन में कम से कम हम 500 कमाती है, तब 5,000 आ जाता है। लालजी बाबू, दिक्कत यहाँ पर सारी चीज, सारी व्यवस्था रहने के बावजूद भी ऑनलाइन सब कुछ आप पेपर सही करके भी आवेदन दीजिएगा, तो वहां जो बाबू बैठल है ना, वो कोई ना कोई अड़ंगा आपको लगाइए देगा कि मलबा लावा और बाद काम कर। दिक्कत व्यवस्था में, और इसी की लड़ाई हमारे नेता तेजस्वी बाबू लड़ रहे हैं। वो सरकार से ही नहीं लड़ रहे थे, बल्कि बिहार के उन तमाम भ्रष्ट पदाधिकारियों अधिकारियों के विरुद्ध भी लड़ाई छेड़े हुए थे। रही थी सरकार तो 19 साल 20 साल से चल रही है बिहार की भी। आपको याद नहीं आया कि हम कुछ बिजली यूनिट फ्री भी करें? तेजस्वी जी घोषणा किए तो कर दिए। वृद्धा पेंशन 500 मिल रहा था, याद नहीं आ रहा था कि 1100 पहले ही कर दे। तेजस्वी जी घोषणा किए कि 1500 करेंगे, तो वो 1100 कर दिए। तो इस रूप से ये सारी चीज को समझने की जरूरत है, और एक मौका आने वाले समय में परिवर्तन संसार का नियम है। एक ही डिजाइन बनावे तो रहा हो तो ज्यादा बिका है, तो स्पष्ट है। चेंजिंग में ही आपको चेंजिंग नजर आएगा। विजन है, सोच है। तो हमने के लोग डरावे कुछ रहेगा, जंगल राजा जगह, जंगल राजा, जंगल राजा नहीं। गरीब गुरुआ की आवाज की सरकार थी, जो ब्लॉक में, थाना में, चौक चौराहे पे जो गरीब गुरुआ मारे फिरते थे, उनको कोई देखने वाला नहीं था। तो ये 15 सालों में वो तमाम गरीब गुरुआ को हक और अधिकार के लिए लड़ना सिखाने वाली सरकार लालू प्रसाद यादव जी की थी। तो कोई बोलता था जी पहले, कहां पढ़ के आता था, कौन किस रूप से दोहन और शोषण करता था। मैं समझता हूं ना हमसे छिपा हुआ है ना आपसे छिपा हुआ। इसलिए समझने की बात यह है, मैं ये बातें इसलिए की परंपरा और सांस्कृतिक योगदान के बारे में आप बताएं। संतरा समाज जो है बहुत ही पुरातन समय से हमारे समाज में बहुत बड़ा योगदान देता है।
शिल्प कला है, इनके द्वारा जो तरह तरह का जेवर का निर्माण जो किया जाता था, उसका अभी भी हम लोग विभिन्न कलाकृतियों में देखते हैं। जगह जगह पर आप अगर कहीं म्यूजियम में अगर जाएँ तो वहाँ भी जो मूर्तियाँ हैं, उन मूर्तियों में भी अभी तक जो उकेरी गई हैं वो आपका जो जेवर और जो जेवरात, उनके गहने जेवर जो बनाए गए हैं, वो अभी भी जैसे बोल उठता है। लगता है कि नहीं अभी ही बनाए गए, वो भले ही पत्थर का बना हुआ हो, लेकिन लगता है कि नहीं सोने से भी ज़्यादा उसमें सुंदरता है। ठीक है, तो ये एक स्वर्णकार लोगों के द्वारा जो बनाने का काम और इनकी जो शिल्प कला थी वो बहुत ही पुराने समय से, जब से हमको लगता है कि सोना का आविष्कार हुआ है तब से ही हमारे समाज के द्वारा किया जाता रहा है, और इसमें हम लोग बहुत ही निपुण हैं। इसका कोई मतलब बराबरी नहीं कर सकता है। इसको आप मशीन से चाहे जितना ही बना ले, मशीनी सफाई और एक हाथ की सफाई, उन दोनों में बहुत ही फ़र्क है। क्योंकि हम लोग जो देखते हैं, जो अभी भी हमारे समाज में लोग जो हैं वो कहते हैं कि नहीं हम सुनार के पास ही बनवाएंगे, हम जो है वो मतलब मशीन वाला बनाया हुआ हमको नहीं चाहिए। इतनी हमारी अभी मांग है और इतनी पहचान हमारी अच्छी है। परिचय दे दीजिए। सुदामा कुमार, उपाध्यक्ष स्वर्णकार, अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ। स्वर्णकारों की तरफ से जो स्वामी या गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु संत नरहरिदास जी के उत्सव के साथ साथ रंगोत्सव का जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उसके बारे में बताएं। काव्य और समुद्र को महत्कर मानव जाति ने जो प्राप्त किया है, उसी का नाम है सभ्यता और संस्कृति। सनातन धर्म के तहत अपना सभ्यता और संस्कृति बचाने हेतु आज हमारे समाज के बीच से एक उभर करके संत शिरोमणि नरहरि सोनार दास जी जो हैं वो अपना अध्ययन से गोस्वामी तुलसीदास जी का वो गुरु बने और ये शंकर भक्त थे। इनका पांडेपुर महाराष्ट्र में जन्म हुआ है और इनका जो है वो समाज के प्रति सेवा करना इनका भावना था और इनका उद्देश्य था कि देवी देवता पर फूल माला प्रसाद चढ़ाने से हमारा समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। हमारा समाज का कल्याण तभी हो सकता है जब हम गरीब गुरबा को जब हम दुख में शामिल रहेंगे, तभी हमारा समाज का कल्याण हो सकता है। दूसरी बात है कि आज जो हम लोग उत्सव जो मना रहे हैं, हमारा पुश्तैनी कार्य जो है वो कारीगरी है। हम लोग महाजन नहीं हैं। हमारी कारीगरी जो है आज के मशीनीकरण युग में लुप्त होते जा रहा है। हम आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से और प्रिंटिंग मीडिया से मांग करना चाहता हूं कि जिस समय हम लोग गोल्ड कंट्रोल में थे, उस समय हम लोग अच्छे थे। एक्साइज ड्यूटी से वंचित किया गया था। हम लोग को कारीगरी का लाइसेंस मिलता था, 5% आरक्षण था और उस आरक्षण के तहत हमारे बीच बहुत सारे पदाधिकारी बने, लेकिन आज सरकार के माध्यम से वो चीज़ छीन लिया गया है और हम लोग हाथ पर हाथ लगाकर बैठे हुए दिन प्रतिदिन हमारा सोनार जो सोनकार है, जन्मजात सोनार है, वो लुटा रहा है। सबसे पहले उसका रोजी रोजगार लुटा रहा है। मशीनीकरण युग और पूंजीवादी व्यवस्था के तहत जो हमारा कारीगर वर्ग के लोग हैं वो लुटा गए हैं। आज उनका जहां 10 दिया जलता था, वहां 2 दिया जल रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमारा सरकार ने एक योजना चलाया, विश्वकर्मा योजना। तो विश्वकर्मा योजना में सरकार, जबकि भली भांति जानते हैं कि विश्वकर्मा के 5 पुत्र होते हैं, वो लोहार, सोनार, बढ़ी और पत्थर काट के जो मूर्ति बनाते हैं वो, और तांबा का बर्तन जो बनाते हैं वो, हम लोग 5 पुत्र हैं। लेकिन सरकार ने 2 रंगी नीति किया कि 2 पुत्र को इन्होंने आरक्षण दे दिया, फूट डालो शासन किया और आपस में तोड़ने का काम किया। मैं आपके माध्यम से, आपके कलम में इतना शक्ति है कि आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पास इतना शक्ति है कि अगर आप इसको गंभीरता पूर्वक चला देंगे तो जो हमारा भोली भाली कारीगर है उसका जो है कल्याण होगा। वो आप लोग के बाद बच्चा को आशीर्वाद देगा और आप लोग जब तक नहीं लगेंगे तब तक जो है सोनार का कल्याण होने वाला नहीं है। ऐसी परिस्थिति में मैं यहाँ के विधायक
और विधानसभा अध्यक्ष और केंद्र के जो हमारे सांसद हैं जीताराम मांझी जी, मैं कहूँगा कि वो अपने बाबा दशरथ मांझी के लिए राजापुर में अखरखंड से पूरा घेर लिए हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये भी मांग करना चाहता हूँ कि दहरिया बीघा में नगर परिषद के पीछे हमने ज़मीन देखे हैं और उसका एक्वायर जो है आप लोग करवाएं। यहाँ जो है दूसरे बुद्ध भगवान के जगह मिल गया, सारे लोग के जगह मिल गया, तो हमारा नरहरि बाबा गोस्वामी तुलसीदास के गुरु हैं जो सारे घर में रामायण है पढ़ते हैं और उसी से सारा हिस्ट्री पता चलता है। तो हम ये भी मांग करते हैं कि हमारा जो है यहाँ नरहरि बाबा का एक आश्रम होना चाहिए, उसमें ज़मीन आप लोग अगर लग जाएंगे तो हमको ज़मीन प्राप्त हो जाएगा। यही उद्देश्य से मैं आज उत्सव मना रहे हैं और उत्सव के साथ में हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, न आशा किसी की न इच्छा किसी की, न घर मेरा न द्वार मेरा, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। इसी के तहत आज के डेट में अंतिम कड़ी में हम लोग आपस में होली मिलन का भी कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मेरा नाम अशोक कुमार सोनकार हुआ और हम टिकारी विधानसभा का पूर्व प्रत्याशी हुए। ऐसे मैं समाज सेवी हूँ और गया जिला अध्यक्ष हूँ। हमारे समाज में बड़े ऐसे विद्वान हैं जो जिंदा को मुर्दा कर देते हैं और मुर्दा को जिंदा कर देते हैं, अध्यक्ष को पूर्व अध्यक्ष बना देते हैं। तो उन लोग को भी हम कटाक्ष करते हुए कहना चाहते हैं कि समाज के बीच में ऐसा कार्यक्रम ना करें, समाज जोड़ने का काम करे। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पर भी ना जुड़े गांठ परिवार। बोलिए बाबा नरहरि की। सारी संवैधानिक देन है और महिलाओं में अपनी एक ललक है, रुझान है कि हर क्षेत्र में जाने के लिए तैयार है। यहाँ तक हमारे शीर्ष पर महिला राष्ट्रपति बैठी हुई है और यहाँ बिहार में 50% महिलाओं को आरक्षण के माध्यम से हर चीज़ दिया जा रहा है और उसमें हर जगह जितने भी पद हैं, या विधानसभा हो, लोकसभा हो, पंचायती राज हो, नगर निकाय हो, हर जगह महिलाएं निकल के आ रही हैं और वहाँ निकल के आकर के आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप सभी उसको और ऊर्जान्वित करते हैं और उसको हम जैसे हमसे आप बात करके इसको हाईलाइट कर रहे हैं, वैसे अन्य महिलाओं को भी, जो घरेलू महिलाएं हैं जो अपना कुछ अस्तित्व नहीं जानती हैं, उनको भी यहाँ मीडिया के माध्यम से ला करके दूरदर्शन पर आप दिखाते हैं, उनका भी आत्मबल बढ़ता है और आत्मबल बढ़ करके उस समाज में अपना कदम रखने के लिए उत्साहित हो जाती है और एक के देख करके एक आगे बढ़ जाती है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जैसे मैं तो यहाँ पे आकर के बैठी हूँ तो मेरा प्रयास आप ले रहे हैं, अदर जगह भी जाएं तो महिलाएं जो नहीं बोलने के लिए चाहती हैं उनसे भी आप प्रयास करें कि वो भी कुछ दो ही शब्द बोलें, टूटी फूटी शब्दों में ही बोलें, लेकिन अपनी की भावनाओं को रखें कि उनकी दिल के जो गांठें खुले और खुल कर के बोलने के लिए उत्साहित हों। आप समझ सकते हैं कि महिलाएं मंच पर आना चाहती नहीं हैं और अंदर से अपने आप को सहमी रहती हैं। आप सभी उसमें उनका योगदान दें और आप उनको प्रोत्साहन करते रहें कि हम महिलाएं, मैं तो निकल के आ चुकी हूँ और मेरे बहनें भी आए और जितने शीर्ष पद हैं सब पे जाएँ। यहाँ विदेश तक उनका झंडा बढ़ा रहा है। यह प्रशासनिक हर विभाग में, वहाँ डिफेंस में तो आजकल देख रहे हैं कि महिलाओं की अलग ही एक टीम बनी हुई है। जब झंडा तोलन 15 अगस्त और 26 जनवरी को होता है तो वहाँ पे पार्लियामेंट में, दिल्ली में तो महिलाओं की एक अलग ही टोली बनती है। ये बड़ी खुशी की बात है। परिचय देना। मेरा नाम रेणु देवी हुआ। मैं सिवान जिले की बसंतपुर प्रखंड की ब्लॉक प्रमुख और बीजेपी महिला जिला अध्यक्ष और मैं स्वर्णकारों में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। मेरी अपनी परिचय है, मैं उसी परिचय के माध्यम से यहाँ तक चल के आई हूँ और आप सभी से भी मुलाकात हुई। आप सब ने मुझे इस जोग समझा और मेरी भी इंटरव्यू ली, इसके लिए आपको बार बार धन्यवाद।
समाज का आराध्य अब उसके बाद में महाराष्ट्र के ये पंडित हुआ अध्यक्ष था। वो पेशे से भी स्वर्णकार थे, जाति से भी स्वर्णकार थे और वो विट्ठल दास के भक्त थे। उनको विट्ठल दास की भक्ति में लाने के लिए शिव की भक्ति जो पहले से करते थे छोड़ने की बात आई थी, परंतु हम मानने से नहीं थे क्योंकि वो शैव थे बेसिकली। जब उनसे कहा गया कि नहीं विट्ठल दास की करधनी आपको बनानी पड़ेगी तो पहले उन्होंने इनकार किया। फिर जब उनको समझाया गया कि नहीं भगवान तो भगवान है तो उन्होंने वो करधनी बनाई और करधनी बना करके जब वो नापने गए तो उनको एहसास हुआ कि नहीं ये भी ईश्वर है। तब उन्होंने माना कि नहीं द्वैतवाद नहीं एकत्व है, ईश्वर एक है और वो उस दिन से विट्ठल दास का अपना परिचय दिया। मैं रामेश्वर प्रसाद वर्मा, पूर्व राष्ट्रीय अतिरिक्त महासचिव, अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ 35। प्रत्येक वर्ष की बात इतना बढ़िया आयोजन नरहरि हमारे जो संत हुए तुलसीदास के जो गुरु हुए, आज हम उनके स्वागत में इतना बड़ा आयोजन किया गया है। मुझे हार्दिक अभिनंदन इतने लोगों जिन जिन लोगों ने इसका व्यवस्था किया, मैं उन्हें भगवान से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अपना परिचय दे दीजिए। जोगेंद्र प्रसाद, पूर्व मुखिया, ग्राम करियातपुर, थाना फतेहपुर, जिला गया।